टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट इमेज एनहांसमेंट टेक्निक्स और उसके अंदर स्पेशली पॉइंट प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स को देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो एक चीज़ जो पिछले लेक्चर में से थोड़ी सी रह गई थी उसको देख लेते हैं, दैट इज कनेक्टिविटी एंड नेबरहुड। उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि उसके एनहांसमेंट टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। उसमें से स्पेसिफिकली हम पॉइंट प्रोसेसिंग टेक्निक्स और पॉइंट स्पेशल एनहांसमेंट टेक्निक्स, उसके अंदर फिर हम पॉइंट प्रोसेसिंग और पॉइंट प्रोसेसिंग के डिफरेंट एल्गोरिथम्स, मसलन नेगेटिव गेट करना, थ्रेशोल्ड करना, लॉगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशंस, पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशंस, बिट प्लेन स्लाइसिंग, ग्रे लेवल स्लाइसिंग, ये थोड़े से हम टेक्निक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। जब हम इमेज एनहांसमेंट की बात करते हैं तो इमेज एनहांसमेंट से मुराद ये है कि आपकी जो इमेज है उसको किसी तरीके से बेहतर किया जा सके। जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, या जिसने उसको तस्वीर को एवेल्युएट करना है या उसमें से उसमें रिजल्ट्स निकालने हैं, उसको उसमें से अपनी मर्जी के अपनी जो वो है वो बेहतर रिजल्ट्स मिल सके। ठीक है, जाहिर बात है ये ऑब्जर्वर पे या देखने वाले पे डिपेंड करेगा कि क्या तस्वीर उसको अच्छी लगती है। ठीक है, हमारे पास जो इमेज एनहांसमेंट है उसके अंदर हम कहेंगे कि जी हमारे पास इमेज एनहांसमेंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। हम उसको कह सकते हैं कि इमेज एनहांसमेंट जो है, मैंने क्या जो है इमेज एनहांसमेंट जो है ना, उसमें एक तरीका तो ये है कि हम जो चीज नजर आ रही है उसको डायरेक्टली मैनिपुलेट कर दें। ठीक है, स्पेस एंड टाइम का आपने वो जिक्र सुना होगा। स्पेशल का यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है, स्पेशल से मुराद है कि जी स्पेस एंड टाइम जो चीज आपको नजर आ रही है उसी को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर दें। ठीक है, और दूसरा तरीका यह है कि आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी डोमेन से मुराद यह है कि आप जो है वो इमेज को उठाएं और किसी और फॉर्मेट में जाके वहां पे कोई थोड़ी सी चेंजेस करें जिसकी वजह से आपकी इमेज में कोई बेहतरी आ जाए। ठीक है, इसको इमेज के पिक्सल्स को, इमेज की जो पिक्सल वैल्यूज उनको डायरेक्टली मैनिपुलेट ना करें, उनके ऊपर जो है वो उनको कहीं और ट्रांसफॉर्म करके किसी और फॉर्मेट में ले जाएं और वहां पे जाके उसके अंदर कोई चेंजेस करें, और दोबारा जब इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे, इन्वर्स उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, तो हमें पता चलेगा जी हमारी इमेज जो है वो उसमें चेंजेस आ गए। ठीक है, किस तरह होते हैं, क्या होते हैं, इंशाल्लाह देखेंगे। स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशंस तो जो है वो हमारे पास अभी आज से ही शुरू हो जाएंगी, और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन या जो उसकी हमने वो बात की है वो थोड़ी सी मेरे ख्याल कोर्स के लेटर हाफ में आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा पिक्सल्स की रिलेशनशिप देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास एक ये 3x3 की एक ग्रिड है। यहाँ पे अगर आप देखिए, हमारे पास ये 3x3 की ग्रिड है। इस 3x3 की ग्रिड की बात हो रही है। ठीक है, इस 3x3 की ग्रिड की बात हो रही है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द रेड पिक्सल। ये जो पिक्सल आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, इस पिक्सल की बात हो रही है। ठीक है, जब अगर हम कहीं पे भी बात करेंगे कि 4 नेबर्स, ठीक है, तो 4 नेबर्स जो है दे विल ऑलवेज बी द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल नेबर्स। जो ये वाले नेबर्स हैं हमारे इमेज के, ये वाले और ये वाले, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, जो ये वाले 4 नेबर्स हैं इस 3x3 ग्रिड के अंदर, दे आर कॉल्ड द 4 नेबर्स। ठीक है, जो ये डायगोनल वाले नेबर्स हैं, ये जो डायगोनल वाले पॉइंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड द डायगोनल नेबर्स। इसको एनडी ऑफ पॉइंट पी, अगर वो रेड वाला पॉइंट हमारा पॉइंट पी है तो, या पिक्सल पी है तो, दीज आर द डायगोनल नेबर्स। और अगर इन सारों को कंबाइंडली हम कंबाइन करें तो दे आर कॉल्ड द 8 नेबर्स। तो अगर किसी उसमें लिखा हुआ है कि जी लेट्स लुक एट द 4 नेबरहुड, तो 4 नेबरहुड में हम उसके सिर्फ ये 4 मेंबर्स को डिस्कस कर रहे होंगे, इन 4 आइटम्स को देख रहे होंगे, इन 4 एलिमेंट्स को देख रहे होंगे। ठीक है, अगर वो कहता है कि जी इसके 8 नेबरहुड में देखें, तो 8 नेबरहुड में हम ये, मुझे लग रही है लैपटॉप ना गिर जाए यार। ठीक है, अगर हम 8 नेबरहुड की बात करेंगे तो हम इन 9 पॉइंट्स या 8 पॉइंट्स अराउंड दैट उसकी बात करेंगे, जिसमें उसके 4 नेबर्स भी हैं और डायगोनल नेबर्स भी हैं। ठीक है, जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं जी, अभी तो बीच में खाना बना, फिर ऊपर वाला बना था पहले, इसके ऊपर नेबर्स हैं, वो क्या बेटा, आपके पास एक ग्रिड है, लेट्स से आपके पास एक ग्रिड है, ये एक आपके पास ग्रिड है। हमने इस ग्रिड के अंदर से कोई एक पॉइंट पे किया है, लेट्स से हम क्या चेंज कलर करते हैं, रेड कर लेते हैं और ओके करते हैं।
हमने कोई पॉइंट ये वाला पिक कर लिया है, ठीक है, तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द जो 9 एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। हम ये देख ही नहीं रहे कि उनके इर्द गिर्द जो वैल्यूज है वो 0 है या 1 है या 5 है या 20 है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी जो भी पॉइंट हमने लिया है उस पॉइंट के इर्द गिर्द 9 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उसके इर्द गिर्द के 8 नेबर्स कौन से हैं। ऊपर वाले डायगोनल अगर हम जो है उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखें तो हम कहेंगे 4 नेबर्स हैं। अगर हम कहेंगे जी अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूं, लेट मी पिक दिस पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट ले लूं तो इसके 4 नेबरहुड क्या है, ये दिस इज योर 4 नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट। हर पॉइंट का अपना 4 नेबरहुड होगा। जब आएंगे वहां पे तो हम उसकी बात कर लेंगे, ठीक है, आएंगे उसके ऊपर उसकी बात कर लेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग उसका ऊपर का कोई पॉइंट नहीं है, तो उसके 4 नेबरहुड के अंदर जो है वो सिर्फ 3 पॉइंट्स ही होंगे, ठीक है, उसके 4 नेबरहुड में कोई 3 पॉइंट्स होंगे, उससे ज्यादा पॉइंट्स नहीं होंगे। बट एक हम जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं कि जब भी हम 4 नेबरहुड की बात करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सेल्स की बात करेंगे। अगर हम जो है वो डायगोनल नेबर्स की बात करें, डायगोनल नेबरहुड की बात कर रहे होंगे तो हम क्रॉस पॉइंट्स की बात करेंगे, और अगर हम 8 नेबर्स की बात करेंगे दैट वुड बी अ यूनियन ऑफ द 4 नेबरहुड एंड द डायगोनल नेबरहुड, ठीक है। Connectivity, establish a boundary of objects and components of regions in an image and group the same region by assumption that the pixels belong to the same color or intensity level have the same region। यानी कि ये बेसिकली ये कह रहा है कि ऐसे पिक्सेल्स जिनकी वैल्यू सिमिलर है we would assume that they belong to the same region, ठीक है। ऐसे पिक्सेल्स जिनकी वैल्यू सिमिलर है, अगर एक जगह पे वैल्यू 80 है तो 81 82 वाले को हम आगे बात करेंगे कि उसका कुछ हम थ्रेशोल्ड रख लेंगे कि कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जी 80 है तो जिन पिक्सेल्स की उसके इर्द गिर्द के नेबरहुड में जितने पिक्सेल्स की वैल्यू 80 है या जितने वैल्यू पिक्सेल्स की वैल्यू विद इन सम रेंज है, लेट्स से प्लस माइनस 5 है, तो 75 से लेके 85 के दरमियान में अगर एक पिक्सल की वैल्यू 80 है तो उसके इर्द गिर्द में जितने पिक्सेल्स हैं जिनकी वैल्यू 75 से लेके 85 के दरमियान में है और वो उसके नेबरहुड में है, तो हम कहेंगे ये पिक्सेल्स जो है वो सेम रीजन में लाई करते हैं, सेम ऑब्जेक्ट के पिक्सेल्स हैं, दे बिलोंग टू द सेम रीजन या सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उनको हम एक ग्रुप बना देंगे, दैट इज कनेक्टिविटी। हम कहेंगे ये पिक्सेल्स कनेक्टेड हैं। अब वो कनेक्टिविटी किस तरह डिटरमिन करते हैं वो अगली स्लाइड पे भी देखते हैं। टू पिक्सेल्स मे बी 4 नेबर्स बट दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम ग्रे लेवल वैल्यू या विद इन द सेम रेंज ऑफ ग्रे लेवल वैल्यूज, ठीक है। हम ये कहते हैं जिस तरह यहां पे अगर हम इस वाले एग्जांपल की बात करें तो ये दोनों वैल्यूज 1 हैं, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज 1 हैं। अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू नेबरहुड में तो है लेकिन इनकी वैल्यू सेम नहीं है, तो दे डू नॉट लाई इन द सेम रीजन, ठीक है। ये दो पिक्सेल्स जो हैं दे डू नॉट लाई इन द सेम रीजन, दीज डू नॉट लाई इन द सेम रीजन। ये वाले पिक्सेल्स जो हैं दे लाई इन द सेम रीजन बिकॉज उनकी एक तो वो 4 नेबरहुड में भी है प्लस उनकी क्या है वैल्यू भी सेम है, ठीक है। नीचे वाले 4 नेबरहुड में तो हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम नहीं है, इस वजह से दे डू नॉट लाई इन द सेम रीजन। अच्छा जी, कनेक्टिविटी बिटवीन पिक्सेल्स को देख लें। एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज्ड इन एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट की आउटलाइन बनानी है कि ऑब्जेक्ट कहां पे ऑब्जेक्ट और कहां पे बैकग्राउंड है। कौन से पिक्सेल्स ऑब्जेक्ट के पिक्सेल्स हैं हमारी इमेज के अंदर, हमारी तस्वीर के अंदर कौन से पिक्सेल्स हैं वो ऑब्जेक्ट के पिक्सेल्स हैं, कौन से हमारी बैकग्राउंड के पिक्सेल्स हैं, तो उनकी बाउंड्री ताकि हम डिटरमिन कर सकें। हम कहते हैं दो पिक्सल पी और क्यू, लेट्स से हमारे पास दो रैंडम पिक्सेल्स हैं पी और क्यू, दे आर कनेक्टेड इफ नंबर 1 वो एडजेसेंट हो 4 नेबर में, 8 नेबर में, डायगोनल नेबर में, वन वे और द अदर दे मस्ट बी एडजेसेंट, किसी नेबरहुड में हो, दे मस्ट बी इन द सेम नेबरहुड एंड देयर ग्रे लेवल सेटिस्फाई अ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। जिससे मैंने पहले कहा कि विद इन द सेम रेंज हो, प्लस माइनस 2, विद इन प्लस माइनस 2 होंगे तो हम कहेंगे कि जी वो है प्लस माइनस 5 या एग्जैक्टली सेम वैल्यू, ठीक है, या ग्रेटर देन 80, ठीक है। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे हमारे पिक्सेल्स दोनों कंडीशंस, तो हम कहेंगे कि दे आर कनेक्टेड या दे आर विद इन द सेम रीजन, ठीक है। हमारे पास 3 तरह की कनेक्टिविटी हो सकती है।
एक कनेक्टिविटी है फोर कनेक्टिविटी। फोर कनेक्टिविटी से मुराद क्या है कि नेबर मस्ट हैव द सेम वैल्यू या विद इन द सेम रेंज एंड दे मस्ट बी इन द फोर नेबरहुड। फिर है हमारे पास एट कनेक्टिविटी। एट कनेक्टिविटी कहती है कि द पिक्सल्स मस्ट बी विद इन द एट नेबरहुड। ये जो एट नेबरहुड है, इस एट नेबरहुड के अंदर कहीं पे लाई करते हो, ठीक है, एंड दे मस्ट हैव द सेम वैल्यू, ठीक है, दे मस्ट बिलोंग टू एट नेबरहुड, Q belongs to the eight neighborhood of pixel P and P and Q have the same gray level value या within the same range of gray level values। फिर तीसरा केस है हमारे पास M कनेक्टिविटी या मिक्स्ड कनेक्टिविटी, ठीक है। M कनेक्टिविटी या मिक्स्ड कनेक्टिविटी में अगेन द पिक्सल वैल्यूज मस्ट बी सिमिलर, P और Q की पिक्सल वैल्यूज सिमिलर होनी चाहिए, प्लस या तो Q जो है वो फोर नेबर हो P का, या तो Q बिलोंग्स टू द फोर नेबरहुड, या हमारे पास Q डायगोनल नेबर हो और P और Q के अंदर जो उनकी वो है सॉरी P और Q है उसके अंदर जो P और Q के जो फोर नेबर्स हैं उनके अंदर कोई चीज कॉमन ना हो, P और डायगोनल नेबर हो और P और Q के अंदर कोई चीज कॉमन ना हो। इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर लेट्स से ये हमारे पास डेटा है, ठीक है, मिक्स कनेक्टिविटी कैन एलिमिनेट मल्टीपल पाथ कनेक्शंस। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखिए अगर हम एट नेबरहुड की बात करते हैं, एट नेबरहुड की बात करते हैं तो इस वन का ये वाला नेबर भी है, ये वाला नेबर भी है, ये वाला नेबर भी है और ये वाला नेबर भी है। तो अगर आप आउटलाइन बना, मैं आपको कहूंगी इसकी आउटलाइन बना दें और आप एट नेबरहुड की बेस के ऊपर आउटलाइन बनाना शुरू करें ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे आपकी आउटलाइन जो है वो जरा पेंसिल मोटी हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज दिस वन इज कनेक्टेड एज एट नेबरहुड टू दिस एंड एट नेबरहुड टू दिस, ठीक है। उसके मुकाबले में जरा ये वाली तस्वीर देखें, ये वाली तस्वीर देखें, ये वाली तस्वीर कहती है, अगर आप देखें मिक्स कनेक्टिविटी के अंदर क्या कहता है कि दे मस्ट हैव द सेम ग्रे लेवल वैल्यू। तो ये तो हमें पता चल गया कि वन के साथ सिर्फ वन वाला आ सकता है, जीरो वाला नहीं आ सकता, एक तो केस ये हो गया, ठीक है। तो दे मस्ट हैव द सेम वैल्यू, तो वन के साथ सिर्फ वन वाले के ही बन सकता है। अब ये देखिए, सॉरी यहां पे देखिए वो कहता है क्यू मस्ट बी इधर अ फोर नेबरहुड। तो ये जो पिक्सल है हमारा, ये वाला पिक्सल जो है दिस, हम इस पिक्सल के कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दिस पिक्सल, ये हमारा पिक्सल ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज माई P। ये अगर हमारा P है और इसको मैं Q कहता हूं, इसको मैं Q कहता हूं, तो ये मेरे फोर नेबरहुड में है, ठीक है, ये मेरे फोर नेबरहुड में है, ये पिक्सल इस P के फोर नेबरहुड में आता है और क्या इनकी वैल्यू सिमिलर है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्शन बन जाएगा। क्या ये वाला जो पिक्सल है, लेट मी से दिस इज माय Q, इफ दिस इज माय Q, क्या ये इसके फोर नेबरहुड में है? फोर नेबरहुड में तो है, लेकिन क्या इसकी वैल्यू सिमिलर है? नहीं है, इसलिए ये नहीं आएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास फिलहाल सिर्फ फर्स्ट स्टेप के अंदर सिर्फ एक ये वन से वन का कनेक्शन बना, क्योंकि ये फोर नेबरहुड का वो था, फोर नेबरहुड को हमने सॉल्व कर लिया। जब हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, यहां पे वैल्यू तो सिमिलर है, वैल्यू तो सिमिलर है, लेकिन ये फोर नेबरहुड नहीं है, P के साथ फोर नेबरहुड में नहीं है, इसलिए ये हमारी फिलहाल हमारे रीजन में नहीं आया, ठीक है। अगला वो कहता है कि Q मस्ट बी इन द डायगोनल ऑफ P। इज Q इन द डायगोनल ऑफ P? इज Q, अगर इस वाले Q की बात करें, इज दिस Q अ डायगोनल नेबर ऑफ P? ठीक है, चले ये वाला हमारा हो गया, Q इज अ डायगोनल नेबर ऑफ P, तो हमारा Q ने ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर दी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, एंड इन दोनों के फोर नेबरहुड में कोई वैल्यू कॉमन नहीं होनी चाहिए, इनके फोर नेबरहुड में कोई वैल्यू कॉमन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो फोर नेबर ऑफ P, इसके फोर नेबर ऑफ P में देखें, इसके फोर नेबर ऑफ P में कोई है, ठीक है, इसके फोर नेबरहुड के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसके फोर नेबरहुड में जब यहां से देखेंगे तो इसके फोर नेबर में भी है, यहां से देखेंगे तो इसके फोर नेबर में भी है। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो फोर नेबरहुड है वो एम्प्टी नहीं है, इनका फोर नेबरहुड एम्प्टी नहीं है, इसलिए ये लाइन नहीं बनेगी, ठीक है। अगर मेरे पास डेटा होता 1 1 0 0 0 0 0 0 0, तो 8 नेबरहुड इसको कनेक्ट कर देता, मिक्स कनेक्टिविटी भी इसको कनेक्ट कर देती, ठीक है।
क्योंकि ये इसका डायगोनल नेबर है, इसका डायगोनल नेबर है, इसलिए उसको कनेक्ट कर दिया उसने। लेकिन जब ये वाला केस आ गया कि यहां पे भी 1 है, क्योंकि जब मैं इस वाले पिक्सल की बात करूंगा, जब मैं लेट से मेरे पास यहां पे डेटा इस तरह था 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 लेट से, या 0 0 1 है, लेट से 0 0 1 इस तरह, ठीक है। सो जब मैंने इस पिक्सल की बात की तो इस पिक्सल ने इस जब मैंने इस पिक्सल की बात की तो इस पिक्सल ने इसको अपना नेबर बना लिया था 4 नेबरहुड की वजह से, और ये भी इसके 4 नेबरहुड में लाई करता है। तो इन दोनों, इस पिक्सल के और इस पिक्सल के 4 नेबरहुड में ये वाला ऑब्जेक्ट लाई करता है, इस वजह से ये नहीं आएगा। और हमारी जो लाइन बनी है, अगर आप यहां पे देखें तो अब हमारी लाइन जो है वो फाइन लाइन बन गई है, हमारी कनेक्टेड लाइन जो है वो फाइन वाली बनी है, ठीक है। सो दिस इज मिक्स्ड कनेक्टिविटी। तो अगर आपसे कहा जाए किसी उसके अंदर कि जी इसके मिक्स कनेक्टेड नेबर्स निकालें या रीजन के मिक्स कनेक्टेड रीजन फाइंड आउट कर लें, तो वो इस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे 0 होता, तो हमारे पास ये केस बन जाता ना 0 0 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो इस केस के अंदर 4 नेबरहुड तो नहीं है, देखें हमारे पास इज क्यू अ 4 नेबर ऑफ पी, नहीं, ठीक है। दूसरा केस क्या है, इज क्यू अ डायगोनल नेबर ऑफ पी, इज क्यू अ डायगोनल नेबर ऑफ पी, यस क्यू इज अ डायगोनल नेबर ऑफ पी, ठीक है, क्यू पी का डायगोनल नेबर तो है। लेकिन दूसरा केस अब हमने देखना है क्या क्यू के 4 नेबरहुड में और पी के 4 नेबरहुड में क्या कोई कॉमन ऑब्जेक्ट तो नहीं है, जिसको हम ऑलरेडी इस वाले केस की वजह से इंक्लूड कर चुके हैं अपने पाथ के अंदर, ठीक है। हमने नहीं किया, इस वजह से ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। और हमारे पास जो इसी तरह ये वाला भी इसका मिक्स्ड नेबर बन जाएगा ऑलरेडी। पाथ, रीजन ऑफ बाउंड्री, अच्छा 2-3 चीजें और देख लें। हमारे पास जब हम डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह के डिस्टेंसेस होते हैं। सबसे जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज यूक्लिडियन डिस्टेंस, जो आप कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम वाला, ठीक है, कि आपके पास ये डिस्टेंस is equal to the square of this value and the square of this value. The square of this value is equal to the square of these two values. तो आप कहते हैं if this is my distance d, so this is and this is my point xy and this is my point st, ठीक है। तो आप कहते हैं ये xy और st के दरमियान में ये डिस्टेंस d कितना है, तो आप कहते हैं x माइनस s का स्क्वायर प्लस y माइनस t का स्क्वायर इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। और डी की वैल्यू निकालने के लिए आप इसका पूरे का अंडर रूट लेते हैं, आप इसको खत्म कर देते हैं तो आप इसका पूरे का अंडर रूट ले लेते हैं। दिस इज द यूक्लिडियन डिस्टेंस। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस सिटी ब्लॉक या मैनहट्टन डिस्टेंस कहलाता है। दूसरा जो है दिस इज कॉल्ड सिटी ब्लॉक या मैनहट्टन डिस्टेंस। उसमें आप कहते हैं कि जी एक्स से एस की तरफ जाने के लिए मुझे कितने, बेसिकली आप ये समझ लें कि आपका एक शहर है जिसके अंदर सड़कें इस तरह हैं और इस तरह हैं, और आप बिल्डिंग्स, इनके दरमियान में बिल्डिंग्स, आप बिल्डिंग्स के बीच में से नहीं गुजर सकते, आपने इन सड़कों पे ही रहना है। तो अगर आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो आपको कितने पॉइंट्स मूव करने पड़ेंगे, आप 1 2 3 4 स्टेप्स इस तरफ अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मूव करेंगे और 3 स्टेप अलोंग द वर्टिकल एक्सिस मूव करेंगे, तो आप इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। और आप कोई भी पाथ ले लें आप, तो आपको 3 वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल ही करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल 1 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल 3 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल 4 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल। जो मर्जी पाथ ले लें, आपको यहां से यहां जाने के लिए मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। आप हो सकता है आप कहें मैं यहां से घूम के जाऊंगा, ठीक है, आप यहां से घूम के जाएं, वो पाथ लंबा होगा, बट द शॉर्टेस्ट पाथ, ऑल द शॉर्टेस्ट पाथ विल हैव 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल एंड 4 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स, ठीक है। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कहते हैं कि इन दोनों का एब्सोल्यूट, कि x से s की तरफ जाने के लिए हॉरिजॉन्टली, x से s की तरफ जाने के लिए हमें
कितने स्टेप्स जाने हैं उसका एब्सोल्यूट डिस्टेंस ले लो, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, और y से t की तरफ जाने के लिए हमें कितने वर्टिकल स्टेप्स लेने हैं वो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो और इन दोनों को ऐड कर लो। सो दिस इज द नंबर ऑफ स्टेप्स दैट यू विल हैव। सो इस केस में हमें 3 हॉरिजॉन्टल सॉरी 3 वर्टिकल प्लस 4 हॉरिजॉन्टल 7 स्टेप्स चाहिए होंगे। आप कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ ले लें, इसके मल्टीपल शॉर्टेस्ट पाथ होंगे, लेकिन हर पाथ जो है वो 7 स्टेप्स का ही होगा। 7 स्टेप्स से छोटा कोई पाथ इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, जिसमें आप बिल्डिंग के बीच में से या इस जिसमें आपने की रिक्वायरमेंट है कि आपने इस सड़क के ऊपर ही रहना है, आप इस सड़क से उतर नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड सिटी ब्लॉक डिस्टेंस, इसे मैनहट्टन डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, सिटी ब्लॉक या मैनहट्टन डिस्टेंस। उसके बाद हमारे पास आता है चेस बोर्ड डिस्टेंस। चेस बोर्ड डिस्टेंस जो आपको पता होगा, जिस तरह हम कहते हैं जी घोड़ा 2.5 चाल चलता है, किस तरह चलता है, 1 2 एंड 2.5। ठीक है, अगर वो यहां पर रखा हुआ है, यहां से मूव किया तो 1 स्टेप 2 स्टेप एंड 2.5 स्टेप। ठीक है, इसी तरह अगर यहां पे रखा हुआ है तो इट कैन मूव 1 स्टेप 2 स्टेप एंड 3 स्टेप, 2.5 स्टेप। ठीक है, इसको करने के लिए आप क्या कहते हैं, आप इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द चेस बोर्ड डिस्टेंस। x माइनस एस एंड y माइनस टी का की दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू की मैक्सिमम आप वो ले लेते हैं। ठीक है,